आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउट नेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए बढ़ते हम अपने प्रश्न की तरफ। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता। विवेक से मनुष्य में सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चहुं और नित्य प्रति होते घटनाक्रमों के प्रति एक छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। मानव ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती हैं। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरन उसमें एक विशिष्ट जीवन सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है। परंतु आज शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी बनती जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंधाधुंधकरण में छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, समाजवाद, पूंजीवाद, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों आदि की सामान्य जानकारी भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नहीं है। यह शिक्षा का विशुद्ध रोजगारकरण है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई है। इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। जहां मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सृजन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। वहीं व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को मानविकी के विकास जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र व दर्शन आदि का थोड़ा बहुत अध्ययन करना आवश्यक है ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त होते रहें। तभी समाज में संतुलन बना रह सकेगा। अब दोस्तों यहीं से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है। आपको आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। जो आपका पहला विकल्प है वह है संपूर्ण विकास, दूसरा विकल्प है सर्वहारा वर्ग का विकास, तीसरा विकल्प है आपका अपूर्ण विकास और चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सर्वांगीण विकास से तात्पर्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य होता है जिसमें मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास सम्मिलित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि सर्वांगीण विकास से तात्पर्य क्या है, जिसमें मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक विकास सम्मिलित होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि मनुष्य का जो संपूर्ण विकास होता है, अर्थात संपूर्ण विकास को सर्वांगीण विकास कहा जा सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर चीज का विकास हो रहा है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वह भावनात्मक हो। तो यहाँ पर पूरे संपूर्ण विकास की बात करी जा रही है। तो जो विकल्प आपका जो सही हो जाएगा वह होगा आपका जो पहला विकल्प दे रखा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।